हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, टाइम जो है 11 बज रहे हैं और आज लाइट नहीं आ रही है। रात से लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं है और मैंने चूल्हे पे जो है पानी गर्म किया है क्योंकि गीजर चलेगा नहीं। तो हम जो है सब नहा लिए हैं गर्म पानी से और अब बनाऊंगी मैं चूल्हे पे अपने गोंद के लड्डू। तो आपको लड्डू की रेसिपी दिखाऊंगी, पूरी देखना। और हो सकता है जब तक लाइट आ जाए तो मैं कुछ और काम कर लूँगी बाद में, लेकिन पहले आज मैं यही काम करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज चूल्हे पे क्या करूँगी। चलो जी। और अब आ गई थी मैं चूल्हे पे। तो चूल्हे पे जो है सुबह से ही चला हुआ है, पानी गर्म किया है। तो मैंने सोचा चलो आज लड्डू ही बना लेती हूँ। चूल्हे में आग तो जद भी जल रही है। और फिर होता क्या है कि लाइट जो है कल से नहीं आ रही थी, तो लाइट का काम भी जो है बंद है क्योंकि लाइट के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो अंदर जो है इन्वेटर में भी लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही अपने लड्डू बनाती हूँ। तो मैंने अपने फ्राई कर लिए हैं बादाम और काजू। तो काजू और बादाम मैंने एक साथ ही डाल दिए थे इसमें और फ्राई हो गए हैं। और चूल्हे पे जो है जल्दी भी बन जाते हैं, काम भी हो जाता है और आराम से बैठ के भी जो है हमारा सारा काम हो जाता है। तो खाना तो मैंने जो है गैस पे ही बनाया था और इसमें डाल दिया है मैंने गूंद। तो गूंद मैं आराम से ही भूनूंगी क्योंकि आग जो तेज़ जलती है तो गूंद भी फूक जाता है। और मैं इसके साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा घी डाल रही थी। थोड़े थोड़े घी डालने से ही बढ़िया करके भुन जाता है और इससे जो है देखो कढ़ाई भी भर जाएगी आराम आराम से इस तरह से। और कच्चा जो गूंद रह जाता है तो फिर वो हमारे दांतों में चिपकता है, इसलिए मैं इसे दबा दबा के जो है भून रही थी। और गूंद कच्चा बिल्कुल ना रहना चाहिए, नहीं तो लड्डू बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है लड्डुओं का। तो पहले मैंने ये धूप में भी सुखा ली थी गूंद और उसके बाद मैं इसे जो है भून रही थी। बादाम मैंने रख दिए हैं और गूंद मेरा भुन गया है। इस तरह से देखो कितना सारा हो गया है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें मखाने। मखाने जितने मेरे पास थे उतने मैं इन्हें सारों को भून लूँगी और अच्छे से फ्राई करके जो है इन्हें मिक्सी में पीस के और जब मैं लड्डुओं में डालूँगी। तो मैंने मखाने भी निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें थोड़ा घी और डाल दूँगी। कढ़ाई मैंने साफ़ करी थी क्योंकि जब हम इसमें बादाम काजू या गोंद भूनते हैं तो थोड़ा थोड़ा नीचे ना किरकल सी रह जाती है बादाम की, तो उसे मैंने आटे से साफ़ कर लिया था और फिर इसमें जो है घी डाल दिया है। और मेरा थोड़ा सा आटा भी बिखर गया तक। तो ये आटा मेरा 2 किलो है और इसमें मैं आराम आराम से भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा घी मैं इसमें कई बार डालूंगी एक साथ। अगर इसमें मैं घी चढ़ा दूंगी तो इसमें बिल्कुल हाथ नहीं चलेगा और आटा भी बढ़िया नहीं भूनता है। थोड़ा थोड़ा घी डाल के जब हम आटा भूनते हैं ना तो बहुत बढ़िया दानेदार आटा बन जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, देखो जब हम हाथ चलाते हैं ना तो वो चलता नहीं है और धीरे धीरे देखो इस तरह से बिल्कुल एक एक कण जो है इसका अलग अलग खिला हुआ है। और अब मैं 80% मेरा आटा भुन जाएगा जब मैं इसमें चिरौंजी और खरबूजे के बीज इसमें डाल दूंगी तो आटे में ही जो है भुन जाएंगे। और ये मेरा सारा सामान जो है भुन गया है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3-4 बार इसमें घी डाला है और काफ़ी देर लगी थी आटा भूनने में। और जितना आटा बढ़िया भुनता है इतने ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। सारा जो काम होता है वो आटा भूनने का होता है। मैंने आटे के ही लड्डू बनाए हैं और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चिरौंजी और बीज और इससे ही ये पक जाएंगे क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इससे ही भुन जाते हैं। घी में मैंने फ्राई ये नहीं करे हैं। और मेरा सारा सामान जो है हो गया है तैयार। अब इसे मैं अंदर लेके जाऊंगी क्योंकि इस टाइम की लाइट आ गई थी। और अब मैं बाहर से जो है अंदर आ गई थी क्योंकि मुझे मिक्सी में जो है सारे बादाम और काजू और ये सारा सामान जो है पीसना है। और लाइट भी आ गई थी तो मैंने सोचा चलो अंदर ही सारा सामान लेके चलती हूँ, बार बार बाहर जाना पड़ेगा। कोई है भी नहीं, ना रोहित है ना नकुल है ना उसके पापा हैं। तो चलो जी यहाँ पहले पीस के और मैं मिलाती हूँ इन्हें।
और ये मैंने अंदर रसोई में सारा सामान इकट्ठा कर लिया था और ये टाइम मेरा 1:30 बजे का था और रोहित भी जो है कॉलेज से आ गया था। तो इस वजह से मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर मेरी वीडियो बना दे। तो अब मैंने इसे सारे सामान को जो है पीस के इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने शुरू कर दिया है पीसना और साथ के साथ ही मैं आटे में डालती रहूँगी। और काजू, अब नंबर आ गया है काजू और बादाम का। काजू बादाम मेरे ये आधे किलो थे दोनों मिला के और आधे किलो ही मेरा गोंद था और आधे किलो मैंने इसमें नारियल कस के जो है रखा हुआ है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो मैंने कल कर लिया था। और अब गोंद को सबको पीस के जब मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं साबुत ऐसे चीज़ नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, वो उन्हें पसंद नहीं है। और इस तरह से पीस के ना बढ़िया भी लगते हैं, बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। इस तरह से पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या क्या सामान डला हुआ है और बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से। तो लाइट आ गई थी इसलिए मेरा काम भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब अंदर ही मैं लड्डू बनाती हूँ। बाहर जो है धूप आ रही थी। और ये है नारियल, मैंने 3 नारियल जो है कल कस के रख लिए थे और मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कस के रख लेती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। गोले रखे रखे जो है ख़राब हो जाते हैं और अंदर से वो सूख जाते हैं। और इस तरह से हम अपने डिब्बे में भर के पीस के रख लेते हैं तो कहीं ना हर काम में काम आ जाते हैं फटाफट से, हमें टाइम भी नहीं लगता है। तो मैंने इसमें 2 गोले मुझे डालने हैं। तो आधे किलो मैंने इसमें गोला डाला है, आधे किलो मैंने काजू बादाम डाले हैं, आधे किलो मैंने इसमें गोंद डाला है और मगज और बीज डाले हैं इसमें। और ये मैंने कस लिया है। और मेरा इसमें 2 किलो आटा है और इसमें मेरा 2.5 किलो घी लगा हुआ है सारे में। और मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगी। जितना भी मेरा डिब्बा है वो 3 किलो घी का डिब्बा था, उसमें से जो है आधे किलो घी मेरा बचा हुआ है। और अभी मैं लड्डू बांधूंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 2 किलो खंड मैंने पन्नी वाली ली है और मैंने खुली खंड इसमें डाल दी थी। तो इसमें मेरी 3 किलो जो है खंड मैंने इसमें डाली है। बूरा मैं नहीं डालती हूँ। तो ये खंड के लड्डू भी अच्छे लगते हैं और बच्चे जो है खंड ही पसंद करते हैं, बूरा नहीं खाते हैं। तो इसमें मेरी 3 किलो बूरा ये खंड लगी थी। और मेरी परात जो है छोटी रह गई थी तो मैंने धीरे धीरे से जो है दूसरे बर्तन में जो है मैंने पा लिया था। होता क्या है कि इस परात में जो है आ नहीं रहा था, सामान ज़्यादा था। और मैं इसे एक साथ मिक्स करके जो है अलग अलग 2 जगह कर लूँगी। और मैंने जो है दूसरे उसमें भी जो है डाल दिया था। अब इसमें मैं घी डालूँगी। घी हम इस टाइम पे डालते हैं तो लड्डू अच्छे बनते हैं और जितना घी लड्डू बांधने में लगेगा वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जब तक लड्डू नहीं बंधेंगे तो वो उसमें घी डालना पड़ेगा और इसमें जो है अच्छे से लड्डू बन जाते हैं इस तरह से। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। थोड़ा थोड़ा घी डाल के ही मैंने जो है इसे मिक्स किया है। और मेरे देखो अब मैंने देखा कि लड्डू बंध जाएंगे तो इस तरह से जो है लड्डू बंध रहे हैं अच्छे से। और साइड में भी रखा हुआ है, उसमें बाद में लड्डू बनाऊंगी। और ये बन गए हैं मेरे लड्डू और आप सबके लिए हैं लड्डू। ये मत बोलना कि हमें किसी ने नहीं कहा, सबके लिए हैं, जो भी मेरी वीडियो देखता है उनके लिए। तो काफ़ी टाइम लगता है ये काम करने में और ये दोपहर में ही होते हैं, सुबह शाम तो काम का टाइम रहता है। और लड्डू जो है मेरे बन गए हैं। तो अब मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे ये, क्योंकि मैंने खा के देखे थे। पहले मैं मीठा चेक ज़रूर करती हूँ और कान्हा जी के लिए मैंने शुरू में ही निकाल दिया था। और देखो लड्डू हो गए हैं मेरे तैयार। कितने सारे लड्डू बनाए हैं मैंने, बहुत सारे बनाए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लड्डू किस किस को पसंद आए हैं ज़रूर बताना।